कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता भी होती है और नहीं भी पता होती है। जो चीज़ें पता होती है उसके ऊपर एक मोहर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें पता है लेकिन एक कंफर्मेशन अगर उसमें मिल जाए तो हमें आसानी होती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों के साथ डील करने में। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको पता है शायद, लेकिन उनको एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है, और जिनको नहीं पता है तो उनको बताने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कि किस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग हो रही है। सो आपके पास रहेगी 3 ऑप्शंस, आपको चूज़ करनी है इनमें से एक। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक इमोजी, नोटी सा इमोजी। जो सेकंड ऑप्शन है ब्यूटीफुल सा कलरफुल हर्ट, एंड जो थर्ड ऑप्शन है डेफिनेटली वो एक आग लगने वाली मिर्ची। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करनी है। अगर आपको एक से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ऑप्शन तो यू कैन चूज़ ऑल्सो। तो नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी, और टाइम स्टैम्प के ऊपर अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट अपने रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो हाई ऑप्शन 1 जिन्होंने भी क्यूट सा नोटी सा एक्चुअली इमोजी को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आया हुआ है। सबसे पहले तो देखूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है, उसको मैं पहले डिस्कस करूंगी, देन उसका हल बताऊंगी, एंड लास्टली एंजल गाइडेंस होगी। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर जो कार्ड्स है वो है 5 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वंस, 10 of swords, the hanged man and 10 of cups। सो यहाँ पर स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर और एक साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन मुझे टॉरस की वाइब यहाँ पर आ रही है और वर्गो की भी वाइब यहाँ पर आ रही है। एंड लास्टली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है ईयर साइन। तो यहाँ पर आते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग में जो चीज़ उभर के आई है वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ों को लेकर सोचना। स्वर्ड्स की एनर्जी ये बताती है डेफिनेटली आपको कोई क्लैरिटी, दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई ये आप वीडियो देख रहे हो, एंड ये कन्फर्मेशन है उस चीज़ की। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है वो है क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस एकदम बीचों बीच है। तो बीचों बीच होने से यहाँ पर मतलब आपकी जो यहाँ पर फेस है ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फेस है 10 ऑफ स्वर्ड्स की तरफ। मतलब आप ख़त्म करना चाहते हो चीज़ों को, जो चीज़ें हैंग्ड पोजीशन पर है, जो चीज़ें मतलब बहुत टाइम से आप डील कर रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक जो कंक्लूजन होती है आपको वो नहीं मिल रहा है। तो आपकी एक एनर्जी है फेड अप वाली एनर्जी, जिससे आप डील करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। और क्वीन ऑफ वंस के नीचे ही 10 ऑफ कप्स है, यानी कि फैमिली रिलेटेड कुछ हो सकती है, आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी विश की तरफ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कह रहा है कि तेरे साथ जो जो अच्छा हो रहा है या फिर अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन उसी तरफ आपके साथ जो चीज़ें हो रही है वो नेगलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, उसकी तरफ ही आप देख रहे हो। ये चीज़ें हैं सो दैट आपके मन में जो है वो है 10 ऑफ कप्स, आप ये पाना चाहते हो, लेकिन आपकी जो ध्यान है वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपकी ध्यान और आपका मन, ये दोनों चीज़ें बटा हुआ है, इसको पहले एक जगह पर लाने की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है आपकी जो भी सिचुएशन है उनमें आपको सबसे पहले इन चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना पहली। दूसरी, आपके पास अभी फ़िलहाल क्या अच्छा चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तभी आपका ध्यान उस तरफ जाएगा जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ है। आप जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ आपके तरफ
आ जाएगी, खींच कर आ जाएगी और आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, लिटरली मैनिफेस्ट करोगे नोइंगली अननोइंगली। तो आपके मन में कुछ है लेकिन आप देख कुछ और रहे हो, तो वो बटा हुआ है। ना ही आप अपनी विश को पा रहे हो, ना ही उन चीज़ों को आप जाने दे रहे हो। ठीक है, वो जा भी नहीं पा रहा है और आपके पास आ भी नहीं रहा है, तो एक ही जगह पर लटक रहा है। आपको वो क्लैरिटी इसी वजह से नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हल दिया जा रहा है आपकी इस प्रॉब्लम का। सो आपके पास जो ऑप्शंस है वो है स्लोइंग डाउन, गिल्ट, थंडरबोल्ट एंड हारमोनी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको स्लोइंग डाउन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये जो कार्ड होती है ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि दूर की देखो, दूर की सोचो, एक पहला। दूसरा, जो भी कदम लो बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि ये जो स्लोइंग डाउन का कार्ड होती है इसको मैं कहीं ना कहीं जो कछुआ होती है उसके साथ तोलती हूँ। क्योंकि अगर आप कछुए को देखोगे तो वो बहुत धीरे 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 चलता है, लेकिन वो कछुआ और खरगोश की जो कहानी है उससे रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कछुआ ही जीत रहा है। तो दिमाग को शार्प भी रखने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत है। शार्प से मतलब है कभी कभी हमारा दिमाग बहुत तो चलता है, मतलब अगर दूसरों को हम कुछ सलाह देने जाए तो बहुत अच्छे से दे पाते हैं, लेकिन जब भी खुद की बारी आती है ना, जैसे कि दिमाग डंब हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सारे कुछ तो दिमाग के अंदर होती है ना। खुद की बारी आ जाती है जब, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है वो है धैर्य, पेशेंस, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि धैर्य ऐसी ही चीज़ होती है कि हमें पसंद नहीं होता है, हमें सारे कुछ जल्दबाजी में चाहिए। यहाँ पर ही आपके लिए वो गाइडेंस है कि आपको धैर्य से काम लेना होगा, बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। विद दिस थंडरबोल्ट यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत सडन चेंज होगी। ओके, आप अगर बहुत गुस्सा करोगे, आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो ट्रस्ट मी आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा जो सच में आपके सामने होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखेगा। होती है, ऐसा ही होती है। तो आप अगर चीज़ों का हल पाना चाहते हो तो आपको ठंडे दिमाग से सबसे पहले काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड विद दिस गिल्ट, अगर आपके दिमाग में आपने कुछ भी गलत किया है या फिर कुछ भी गिल्ट आपके मन में है, कुछ भी ऐसा सोच है, उसको निकाल के फेंको। सबसे पहले इसको ज़रूरत, जो हो गया उसको जाने दो, क्योंकि पास्ट चला गया, अभी उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे फ्यूचर अच्छा हो सकती है। तो फ्यूचर में आपको क्या करना है उसके बेसिस पे प्रेजेंट को प्लानिंग करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि आपके सिचुएशंस में बहुत हद तक चेंजेस आ रही है, समझ रहे हो, बहुत हद तक। और इसी वजह से आपके जो नेक्स्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं हारमोनी की है, क्योंकि हारमोनी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। आप जो ये सुन रहे हो ये एक छोटी सी आपके लिए हिंट है कि आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो। आपको जो क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आपकी हल यही है, और कुछ भी हल नहीं है, आपको यही हल की ज़रूरत है। चाहे तो स्पिरिचुअलिटी की मदद लो, आप स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो म्यूज़िक है वो सुन सकते हो। म्यूज़िक के थ्रू भी आप खुद को बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो। म्यूज़िक में वो पावर है कि आप अपने दिमाग को शांत करके आप अपने सिचुएशन से बहुत कामली डील कर सकते हो, और इसीलिए हारमोनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ भगवान के भक्त हो सकते हैं, जो कि नाग देवता हो गया, दूध चढ़ाना हो गया, बहुत सारे लोग शायद मानते होंगे। आई डोंट नो, ये मैसेज एक पॉपअप हुई है इसीलिए मैंने कहा है। तो डेफिनेटली आप किसी को फीड भी करवा सकते हो, मतलब आप किसी को कुछ खिला सकते हो, जो एनिमल्स होते हैं उनको खिला सकते हो। उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कट जाएगी। सो मुझे ऐसा फील हो रही है। तो हल तो आपके लिए यही है भैया। अभी देख लेते हैं कि आपको स्पिरिट्स क्या गाइडेंस दे रही है इस वक्त पे, जो आपको सख्त ज़रूरत है। सी, आपके जो फर्स्ट कार्ड है वही डिवाइन हीलिंग के
है और व्हाट अ कोइंसिडेंस, इससे पहले जो हल आया था उसमें भी हीलिंग का कार्ड था। फिर अगर नेक्स्ट कार्ड हम देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए आया हुआ है ब्रीथ, काम, रेस्ट एंड स्टॉप, जस्ट बी। मतलब आपको बोला जा रहा है कि ठहर जाओ, थोड़ी सी ठहरने के लिए यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। मतलब आप अभी समझ लो खुद के साथ आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी खुद के साथ रिलेट कर पाते हो, टैरो उसी के लिए है। जितनी खुद की सिचुएशन के साथ इमेजिन कर पाओगे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद की चीज़ों के साथ डील कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई आपको जो भी समझाए, आप खुद को जितना अच्छे से समझा सकते हो, कोई भी टैरो रीडर हो या फिर दुनिया के कोई भी इंसान हो, आपको उतना अच्छा हल नहीं दे सकता, आप ही खुद को दे सकते हो। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ उसको खुद के मुताबिक कैसे ढालना है, ये आपकी काम है। लास्टली है प्रोटेक्शन, व्हाट यू हैव, सेव अ लिटिल, कंजर्व व्हाट यू हैव। यानी कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है उसको बचा के रखो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि आपके पास क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि सिचुएशंस से डील करने का ये सबसे पावरफुल तरीका होता है। पता है कि आपके पास क्या है, बहुत गलत हो रहा है, उसके बाद भी आप दिखा रहे हो, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। और जब आप नेगेटिविटी को वो शो करोगे ना, आपके पास क्या अच्छा चीज़ें हैं, तो नेगेटिविटी खुद ब खुद भाग जाएगी कि इतना पॉजिटिव इंसान है तो इसको क्या ही बोले। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, जो ज़िद्दी इंसान होती है, अगर आप उनको कुछ समझाने जाओ तो वो इंसान समझते ही नहीं। अब जितना भी उसको समझा लो लेकिन वो समझता ही नहीं, उसको जो सही लगता है वो उसी पर अड़े रहता है। तो हमें अपने पॉजिटिविटी पर अड़े रहना है, इतना ज़िद्दी बन जाना है कि जितना गलत हो जाए हम अपनी पॉजिटिविटी को ही शो करवाएंगे, जो भी सारी कुछ गलत हो रहा है उसको, ठीक है, उसके सामने पॉजिटिविटी को रख देंगे। फिर देखो कैसे वो भागती है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रही हूँ, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ और जिनको इसकी नॉलेज होती है वो भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इसकी और कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं वो स्वीट टॉक करके आपको ये बोलूँगी वो बोलूँगी, ये करोगे तो वो हो जाएगी, वो करोगे तो वो हो जाएगी, ये पहन लो वो पहन लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइफ को अगर आपको डील करनी है ना, इसी एटीट्यूड के साथ जीनी है कि अगर नेगेटिविटी आएगी तो मैं उसको पॉजिटिविटी शो करवा दूँगी कि मेरे पास जितना है काफ़ी है, और उससे यूनिवर्स खुश होके आपको ब्लेसिंग्स ही देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग्स देगा। क्योंकि ये चीज़ें तो मानते हो ना कि कभी भी लाइफ में ना पूरी खुशियाँ रहती है ना पूरी सैडनेस रहती है, कभी खुशी कभी गम जो होती है ना। तो हाँ, मुझे ये बतानी थी आपको और ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई है, कुछ समझ में आई है तो मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करना, मुझे अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ना। और यूनिवर्स को थैंक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उनके थ्रू ही आप इस वीडियो तक आए हो। ओके, सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 2, जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल सा कलरफुल हार्ट को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आया हुआ है। सो आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वर्ड्स, देन है एस ऑफ स्वर्ड्स, देन है 7 ऑफ पेंटिकल, देन है द मैजिशियन एंड देन है 2 ऑफ स्वर्ड्स। जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो ना मुझे जो लिटिल कृष्णा है वो खेलता हुआ एक विजन आया था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की बच्चों से रिलेटेड कुछ क्वेरी है डेफिनेटली, एंड कुछ लोगों को यहाँ पर क्लियर कट चीज़ें चाहिए। ओके, विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर चीज़ों को आप कट करना चाहते हो। कुछ हो सकते हैं कि आप या तो फिर क्लियर कट बातें करना पसंद करते हो, या फिर इस वक्त पे आप कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर आपको जो चाहिए आपको सिर्फ उसी की तरफ जाना है। मतलब आपकी फोकस वहाँ पर है कि मुझे ये करनी है, मतलब ये करनी है, मुझे और कुछ नहीं करनी है और किसी तरफ नहीं देखनी है।
ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। बहुत सारे लोग की यहाँ पर पैसों से रिलेटेड डेफिनेटली कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको उसके मुताबिक वापस नहीं मिल रहा है। आप जितना कर रहे हो आपको उतना फल नहीं दे रहा है। इसी की वजह से आपकी कहीं ना कहीं एक मायूसी है। बट आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि आप अरे हुए हो, मतलब मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। विद दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपको, आपके सामने एक धुंधलापन है। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं आपको, ये आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि इस तरफ तो जा, तेरे लिए सही होगा, नहीं यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट मत कर, इसको ये मत बोल, वो मत कर। अगर आपके इंट्यूशन ऐसा कुछ गाइड करता है तो उसको सुनिए, वो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है और सही गाइड कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कार्ड है आपके लिए, वो है मैजिशियन। यानी कि आपके जो भी खराब सिचुएशन है उनमें, उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ज़रूर दिख जाती है। मतलब क्या होती है कि बहुत ख़राब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंडिकेशंस मिलना, या फिर उसमें से भी कोई लोग आके आपको सलाह दे रहे हैं, या फिर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है। मतलब ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर जितनी भी ख़राब सिचुएशन हो क्यों ना जाए, वहाँ से आप निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हो, या फिर उस रास्ते को तलाशी लेते हो जो आपको आपकी विश की तरफ ले जाए, या फिर आपके सल्यूशन की तरफ ले जाए। समझ रहे हो? तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। एंड विद दिस मैजिशियन मुझे ऐसा लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर कुछ लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो तो आपकी वो टेक्निक बहुत सही से काम आ रहा है। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी बहुत स्ट्रांगली काम आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल में ना प्रॉब्लम से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने की जज्बा है, मतलब कुछ स्टार्ट करने का जज्बा है, या फिर आपके मन में कुछ ऐसा है जो कि एक न्यू स्टार्ट की तरह है। हो सकता है एक न्यू रिलेशन हो सकती है, या फिर आप शादी करोगे उसके लिए सोच रहे हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी आ रही है और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको मैनिफेस्टेशन की एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और आपकी ये आंसर कौन देगा पता है? आपकी इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो मुझे ये बता रही है कि आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। हो सकते है फ़िलहाल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रहा है कि तू सही जा रहा है, तो डेफिनेटली आप सही जा रहे हो। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, कन्फ्यूज्ड मत हो। आपको जो सही लग रहा है वो करो, आपके लिए वही सही होगा, वही राइट पाथ है आपके लिए, ये स्पिरिट्स की तरफ से बोला जा रहा है। और यहाँ पर आपको मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है। थोड़ी सी और मेहनत बाकी है, थोड़ी सी और स्ट्रगल बाकी है, लेकिन आपको वहाँ पर मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ। अगर मैं बताऊँ कि आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, आप जो भी कर रहे हो, उसकी हल में क्या बताते हैं स्पिरिट्स कि इसकी हल क्या है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। वाओ, आपके लिए बहुत खूबसूरत सी कार्ड्स है। फ्रेंडलीनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड मोमेंट टू मोमेंट। सी, यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स है ना, तीनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये बताते हैं कि आपकी आप जो भी रास्ते पर हो, सबसे पहले तो वो कंफर्मेशन देती हूँ, वो एकदम परफेक्ट है। आपके जो थॉट्स है वो सही है। अगर उसमें कन्फ्यूजन आ रही है तो इंट्यूशन को फॉलो करो, मैंने जैसे पहले ही कहा था। और दूसरी बात यहाँ पर है, अगर आप किसी रिलेशन पे जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, या फिर आपके आजू बाजू के लोग आपको इस दौरान पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो कि मैं अननोइंगली मैंने आपको वो बोल दिया था एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो भी मुराद है वो पूरी होने के कगार पे हैं। ठीक है, मतलब पूरी होने के एकदम वो स्टेप है, लेकिन आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। विद दिस मोमेंट टू मोमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप चलने के, यहाँ पर अगर स्टेप जंप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें
और भी ज़्यादा उलझ जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है जितना दिख रहा है, जो कर रहे हो उसके मुताबिक करते जाओ, ठीक है। मैंने जैसे कहा 7 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन बहुत जल्द आप 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल को मिल जाओगे, लेकिन उससे पहले आती है 8 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हो। यानी कि आपको थोड़ी सी वहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, और छोटी सी मेहनत और आप अपने विश की तरफ पहुँच जाओगे। आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको वो धैर्य रखने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? और विद दिस फ्रेंडलीनेस डेफिनेटली किसी फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी लवर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसको भी आप शुरू कर पाओगे। पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। यहाँ पर लोगों की सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप कुछ करते हो और सपोर्ट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है। अगर किसी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल रहा है। सारी तरफ आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट आपको थोड़ी सी यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है, जो कि दोनों ही कार्ड सेम बता रही है, मोमेंट टू मोमेंट और गोइंग विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ, जैसे कि रिवर होती है ना कि चलते जाता है तो उसके साथ बहते जाना। ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो खुद को ही तकलीफ होगा। इससे जो लोग दिमाग से सोचते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करेंगे कि गोइंग विद द फ्लो जाएंगे, चलते जाएंगे आगे। उनकी जो भी डेस्टिनेशन है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। या सो ये गाइडेंस था आपके लिए अभी, मतलब ये हल था आपके लिए। और अभी मैं देखूंगी कि गाइडेंस क्या बन रही है फ़िलहाल, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। गाइडेंस के लिए बहुत खूबसूरत कार्ड है। सबसे पहले ही तो चैरिटी का कार्ड है, और चैरिटी का कार्ड कहीं ना कहीं आपको प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन के बारे में बताती है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, जितना ज़्यादा गुड डीड्स करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे, कनेक्ट करोगे हेवन से, स्पिरिचुअली खुद को ढालोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, वो है रेजिग्नेशन, जो कि बोलता है कि से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। आपके लाइफ में उतना ही रहेगा जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली वो नो लॉन्गर होगा। मतलब अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाएगा। और अगर मनी रिलेटेड बोलूँ तो जितनी भी पैसा हो जाए उतनी कम पड़ जाती है ना लेकिन यहाँ पर आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो उसमें जो रिवॉर्ड आपको मिलनी चाहिए, जितना मेहनत कर रहे हो उसके जितना फल आपको मिलनी चाहिए, शायद फ़िलहाल आपको नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इस वक्त पे अगर आपको ये चीज़ दिया जाए तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि यूनिवर्सल टाइम बहुत परफेक्ट होती है। मतलब हमारे लिए जो सही होता है ना उसी वक्त पे हमें वो मिलता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। और शायद इस वक्त पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर है भी तो अगर वो रहेगा तो सही नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब तक अपने कैसे इन प्रेजेंट में आई हो, कैसे अपने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके खुद के पावर को यूज़ करके आप यहाँ तक आए हो, उसको देखो। इसका एक ही मतलब है कि इस पायल से एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये पायल के अंदर अलग सी ना वाइब है, जो कि स्ट्रेंथ की वाइब बार बार मुझे मिल रहा है कि मुझे करनी है, मतलब करनी है। एक अलग सी वाइब है कि ये पायल कर देगा। शायद थोड़ी सी टाइम ले, शायद ना हो, लेकिन कर देगा। इसमें वो कॉन्फिडेंस है, इसमें वो मतलब जुनून है। ये एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ। डेफिनेटली आप जो व्यूअर्स हो आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर लास्टली मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि आपने जो भी जर्नी तय किया है उसको एक बार देखो कि आप फ़िलहाल अभी कहाँ पर खड़े हो, तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से ही मिलेगा
क्योंकि अगर आप वहाँ से यहाँ तक आ सकते हो तो यहाँ से भी आगे की जर्नी तय कर सकते हो। वो पावर अप में है, तो अब क्या हो आपको उससे ही पता चल जाएगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगी, ये मुझे लगता है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना, क्योंकि उनके थ्रू ही आप इस वीडियो तक आए हो। ओके, सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी रेड मेज को चूज़ किया है ये रीडिंग ऐप के लिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ब्लॉकेजेस। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन रही है कि कुछ भी करने जाओ तो वहाँ पर बाधा आ रही है, कुछ भी करने जाओ, शुरू करना चाहते हो या फिर जो भी करना, फ़िलहाल आपके मन में जो भी है, जिस भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहते हो, वहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस मिल रहा है। ओके, ये फर्स्ट थी जो मुझे चैनल हुआ। अभी आते हैं कार्ड्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट कार्ड है वो एक मेजर अरकान है जो पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहा है। द लवर्स है, फिर 5 ऑफ स्वर्ड्स है, फिर एम्प्रेस है जो कि बहुत खूबसूरत एक कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वंस है और क्वीन ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोगों ने शायद इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपके बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत कुछ जानना है एंड बहुत डेस्परेट हो, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल 3, यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेशन मिल रही है वो है आपके पर्सनल लाइफ के बिहाफ से। हो सकता है आप अपने रिलेशंस को लेकर कुछ जानना चाहते हो, उसमें क्लैरिटी पाना चाहते हो, और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस मुझे रिसीव हो रही हैं। हो सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, वो मैसेज यहाँ पर हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है कि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो या फिर एग्ज़ाम्स दे रहे हो। ये जॉब के लिहाज से भी एग्ज़ाम्स हो सकती है जिसमें आप पास होना चाहते हो। ओके, तो ये मैसेजेस यहाँ पर से उभर के आ रही है। और ऑल्सो पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कर सकते हो और उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, किसी के साथ कुछ शुरू करना चाहते हो और उससे रिलेटेड कुछ सवाल है। तो अभी आते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो सबसे पहली बार यहाँ पर एम्प्रेस को मैं लेती हूँ पॉजिटिविटी के साथ। अगर मैं आपको मैसेज देना चाहूँ तो सबसे पहली जो मैसेज आती है वो है एम्प्रेस के बिहाफ से। एम्प्रेस ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं जो भी करना चाहते हो या फिर आपके मन में जो भी सवाल है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये गई पहली मैसेज। दूसरी है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, 3 ऑफ वंस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, जैसे कि आस लगा के बैठे हुए हो, कहीं पर बाहर इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हो या फिर आपकी जो भी बिजनेस है बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से रिलेटेड कोई क्लाइंट्स है या फिर जो भी है बाहर से रिलेटेड, यहाँ पर ऑनलाइन या फिर बाहर से रिलेटेड कुछ मैसेज मुझे आ रही है। कुछ लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैसेज आ रही है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर ना आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप जो भी जानना चाहते हो ये इमोशनली अटैचमेंट होती है ना, कि अगर पैसों से रिलेटेड हो, यहाँ पर काम से रिलेटेड हो, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो होती है वो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब उससे भी ज़्यादा है इमोशनली। आपको पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको ये जॉब बहुत प्यारा है, समझ रहे हो। आपको 1000 इंसान मिल सकते हैं, ठीक है, उसके जैसा, लेकिन आपको वही इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको बहुत सारे घर मिल सकता है लेकिन आपको वही घर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये यहाँ पर ना वैसा कुछ है। तो आप देख लीजिए आपके साथ कैसे ये रिलेट कर रहा है। अगर 8 ऑफ पेंटिकल को ले लूँ तो यहाँ पर बहुत मेहनत है, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी शो करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आपसे जितना बन पड़ रहा है आप कर रहे हो, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड जो पेज ऑफ पेंटिकल है वो बताती है कि स्टेबिलिटी के बारे में, सक्सेस के बारे में, जो कि अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। धीरे 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 करके आपको वो दिखेगा, एक ही बारी में नहीं। और मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ बोल सकती हूँ, जब ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी तो पैसों की कमी नहीं होगा और आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जो कि एम्प्रेस की एनर्जी होती है। अभी आप खुद इमेजिन कर लो, जो एम्प्रेस होती है वो कैसे रहती है और उसकी एनर्जी कैसी होती है, समझ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी में जाओगे, लेकिन फ़िलहाल शायद आपको वो चीज़ें नहीं दिख रहा है, इसी वजह से आप परेशान हो। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको ये
ज़रूर बता सकती हूँ कि धीरे धीरे करके आगे चल के आपको वो क्लैरिटी ज़रूर दिख जाएगी, तो उसको लेकर ज़्यादा मत सोचो। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो उसको भी आपको गोइंग विद द फ्लो ले जाने के लिए बोला जा रहा है। पार्टनरशिप में कुछ करते हो या फिर पार्टनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो थोड़ी सी आप धैर्य बना के रखो और गोइंग विद द फ्लो जाओ, आपको आंसर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत करो। देख लेते हैं कि आपके जो भी इससे रिलेटेड सलाह है वो सलाह के लिए क्या कार्ड्स आई है। आपके सलाह के लिए भी बहुत सुंदर सी कार्ड है, वो है रिपनेस, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, माइंड, इंटेंसिटी इन रिवर्स एंड लास्ट है शेयरिंग। तो यहाँ पर आपको केयरिंग एंड शेयरिंग वाली जो एनर्जी होती है, फिर से वही शेयरिंग से विद दिस शेयरिंग मुझे इम्प्रेस की ही वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जितना आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको वो जल्दी रिसीव होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको ये वार्न करना चाहती हूँ क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर रिवर्स में है। अगर ये अगर प्राइड होता तो मैं बताती आप सही डायरेक्शन पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक वो चीज़ें बैठ रही है कि आपके पास क्या नहीं है, आपको क्या नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर आपकी फोकस है और ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती है क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिसकी तरफ आपकी झुकाव ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी झुकाव शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ है। आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बन नहीं रहा है, क्या बन नहीं सकता, ये सारी आपके दिमाग में चल रही है, बट आपको इससे निकलने की ज़रूरत है। ये आपके लिए वार्निंग है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्षी जो एक पिंजरा में है ये बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगी। ये दूसरे लोगों को उड़ता हुआ देख रहा है लेकिन ये भी बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगी, लेकिन इसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे आज़ाद हुआ जाए। लेकिन इसके सामने जो बैरियर है ना, अगर वो ध्यान दे तो वो बैरियर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको अगर आप और दो अगर बैरियर हट जाए तो वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। तो आप के सिचुएशन में भी वैसा ही है कि जो अभी आपके सामने जो बैरियर है वो बहुत जल्द हट जाएगी। ओके, सो यहाँ पर माइंड है। माइंड से मैंने आपको कह ही दिया था कि यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस आपके मन में हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। और फिर हम आते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग बहुत एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको गुड डीड्स करने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर एक चाइल्ड जो है उसको इनर जो चाइल्ड है उसको एक्टिव करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एट अ टाइम आप में मदरली एनर्जी भी है और दूसरी तरफ एक चाइल्डिश एनर्जी भी है। आप जिससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी एनर्जी को ज़्यादा एक्टिव करो, वही अच्छा है। या फिर जिस एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी एनर्जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं मदरली एनर्जी हमें बहुत समझने की ताकत देती है, धैर्य रखने की ताकत देती है। और जो चाइल्डिश एनर्जी होती है हमारे अंदर एक अलग वाइब क्रिएट करते हैं। बच्चों की जो एनर्जी होती है ना, बहुत उनको इधर उधर की नहीं पता, उनको मज़ा करना है, तो वो मज़ा वाली एनर्जी है। समझ रहे हो? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो ये है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हल। अभी आपको गाइडेंस देते हैं कि गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या कार्ड है। तो गाइडेंस के लिए बहुत खूबसूरत सी कुछ कार्ड्स आपके लिए आया हुआ है। सबसे पहले ही तो काली माँ का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद आपके लिए आया हुआ है हेल्थ एंड देन क्लैरिटी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है और आपको डेफिनेटली बहुत जल्द वो क्लैरिटी मिल रही है, ये है। और दूसरी तरफ हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपको या फिर आपके मदर को, क्योंकि यहाँ पर मदरली एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो या फिर आपकी बच्चों को, ठीक है, तो वो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है कि वो जल्दी हट जाएगा। और क्योंकि काली माँ का कार्ड है तो यहाँ पर फियर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत फियर्स है। जो भी कर रहे हो आपको पता है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक फियर बैठा हुआ है कि होगा, अगर नहीं हुआ तो ये फियर्स को हटाने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। क्योंकि जब आप फियर्स को हटा दोगे तो जो भी सिचुएशन है उससे लड़ने की आपको ताकत मिलेगी। ठीक है, आपको आपकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको आपकी हेल्थ को डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जो भी फूड खा रहे हो वो हेल्दी होने की ज़रूरत है। एंड लास्टली जो और एक कार्ड है आपके लिए वो है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। विद दिस क्लैरिटी यही गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बहुत जल्द वो क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन
आपको थोड़ी सी फ़िलहाल इन चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है। आगे चल के आपको चीज़ें सटीक होता हुआ दिखेगा। सी पैल्ट्री, आपकी कार्ड्स बहुत क्लियर कट थी और मैसेजेस बहुत क्लियर कट थी, तो आपको भी आपके माइंड को वैसे ही रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ उलझा हुआ है, आपके सामने ही है, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकती है उलझा हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को अगर सही से देखने की कोशिश करो तो आपको वो दिख जाएगी। ओके, सो या बेल्ट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्लैरिटी मिली है, और यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यूनिवर्स के थ्रू ही आप इस वीडियो तक आए हो। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।